कोचिंग क्लासेस में। तो आज से हम पढ़ेंगे टेंस, और टेंस के बारे में स्टार्ट करते हैं। टेंस होता क्या? टेंस का मतलब होता है काल, और काल यानी अवधि। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर टेंस। हिंदी में प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, मतलब जो समय अभी चल रहा है। दूसरा है भूतकाल हिंदी में, और इसका जो समय बीत गया है, और आने वाले समय को क्या कहते हैं? भविष्य काल। प्रत्येक ये तीनों टेंस के चार टाइप होते हैं। आप जैसे जानेंगे फिर एक एक टाइप करके अपन पढ़ेंगे। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार से सामान्यतः पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम जानेंगे, ऐसे ही ये पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम फ्यूचर टेंस भी होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम जानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। इसका एक नाम और बोल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। इसको जानने से पहले हम समझेंगे कि इनमें सेंटेंस कितने टाइप के पढ़ेंगे। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, सेंटेंस। तो सेंटेंस कितने टाइप के पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा जान लें साइड में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, या इसी को बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस माने जिन वाक्यों में मतलब ये होता है कि सिंपल साधारण वाक्य हो, ना कोई प्रश्नवाचक हो, ना कोई निगेटिव हो, यानी साधारण बोल देते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, तो सिंपल है। और दूसरी प्रकार के वाक्य में हम जानेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य, नकार नहीं लगा रहेगा, उसमें नॉट लगा रहेगा, नकारात्मक वाक्य। जैसे राम बाजार नहीं जाता है, और सिंपल में राम बाजार जाता है, यानी साधारण वाक्य, साधारण वाक्य।
फिर तीसरा पढ़ेंगे अपन लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य इसमें जैसे दो प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य में दो प्रकार के पढ़ेंगे। एक प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं कब, क्यों, कैसे, क्या, ये शुरू में लगा, शुरू में जब लगे हों, यानी क्वेश्चन वर्ड बोले तो जो क्वेश्चन वर्ड होंगे कब, क्यों, कैसे, क्या, ये शुरू में लगे होते हैं। और दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ेंगे जो शुरू में लगे होते हैं, उसका एग्जाम्पल जैसे क्या राम बाजार जाता है ना, क्या सोहन खाना खाता है, ऐसे शुरू में क्या लगा। और एक होता है बीच में, क्वेश्चन वर्ड जब बीच में लगे हो, जैसे राम कहाँ जाता है, तुम्हारा नाम क्या है ना। तो ऐसे सेंटेंस माने क्वेश्चन वर्ड क्या हो, बीच में लगे हो, तब हम उसको कहाँ पढ़ेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य में। तो जब टेंस पढ़ेंगे तो इनका जिक्र होगा तो वहाँ विश्लेषण देंगे। अगला रहेगा इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव। इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों एक साथ देखने को मिलेंगे। जैसे क्या राम बाजार नहीं जाता है, राम बाजार क्यों नहीं जाता है, ऐसे सेंटेंस इसमें देखने को मिलेंगे। तो सिंपल सेंटेंस में साधारण वाक्य रहेगा, साधारण कोई कुछ नहीं है ना। और दूसरा है नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं लगा होगा। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, और ये दो टाइप के पढ़ेंगे, जब शुरू में लगा हो और बीच में लगा हो। और चौथा है इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, दोनों वाक्य मिला के एक साथ लिखे हों। तो ये सेंटेंस ऐसे हम जानेंगे। सेंटेंस पूरी तरह से क्या होता है ये जानना कि अगर हिंदी में सेंटेंस है, हिंदी में होगा तो स्टार्ट में अगर सिंपल सेंटेंस है तो उसमें क्या होगा, पहले कर्ता होगा, फिर क्या होगा, कर्म होगा, और फिर क्रिया होगी। इनको इंग्लिश में जानने के लिए सब्जेक्ट, और ये क्या है ऑब्जेक्ट, और ये क्या है वर्ब, और ईटीसी वगैरह एक्सेट्रा आदि शब्द लगे होंगे। तो हिंदी में अगर कोई सिंपल सेंटेंस लिखा है तो कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया मिला के अपना पूरा सेंटेंस कंप्लीट होता है। यानी कि आप कह सकते कोई भी वाक्य लिखा है, जैसे लिखा राम बाजार जाता है। तो अगर सिंपल सेंटेंस है, सिंपल तो हिंदी में कैसे जानेंगे, स्टार्ट में क्या है, सब्जेक्ट है, कर्ता है, फिर ये क्या हो जाएगा आपका कर्म हो जाएगा, और फिर लास्ट में क्या है, क्रिया है। यानी ये क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा वर्ब। तो इनके लिए हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, और क्रमशः हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो चलते हैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो इसमें पहले पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। और सिंपल सेंटेंस को हम क्या बोल सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव और सेंटेंस है ना। तो सबसे पहले हम साधारण वाक्य जानेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में साधारण वाक्य जानने के लिए हिंदी के सेंटेंस में क्या कैसे होता है, तो पहले हम जानेंगे पहचान। पहचान क्या है इसमें कि हिंदी के
वाक्यों, हिंदी के वाक्यों के अंत में, लास्ट में कौन कौन से वर्ड दिखेंगे? ता है, ती है, ते हैं। आदि शब्द जुड़े होते हैं। ये पहचान है हिंदी में। जब हिंदी में पूरी तरह सीख जाएंगे तो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करेंगे तो पहचान तुरंत जानेंगे, क्रमशः जानेंगे। तो हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द जुड़े होते हैं। बेसिक सीख जाएंगे तो फिर आगे इंग्लिश में भी आप जानने लगेंगे। तो जैसे क्या है, जैसे सेंटेंस क्या है, जैसे लड़के मैदान में, लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। तो इसमें लास्ट में देखा गया ता है, ती है, ते हैं। तो ऐसे वाक्य लगे हों, ता है, ती है, ते हैं, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस समझना चाहिए। ठीक है ना? तो इसके रूल्स जान जाएंगे। रूल, नियम क्या है। इंग्लिश में अनुवाद करने के नियम क्या है? तो अनुवाद के नियम बहुत ईजी हैं। आप देखिए कैसे कि पहले तो हम जान जाएंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है। स्टार्ट में जैसा बताया गया, शुरू में ही जो हो उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। ठीक ना? और लास्ट में जो होता है तो क्या होता है? वर्ब। ठीक ना? लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ ऐसे समझना है कि स्टार्ट में जो रहेगा वो क्या है? सब्जेक्ट। और जो उसका काम रहेगा सब्जेक्ट का वो क्या कहलाएगा? वर्ब। ये वर्ब हो गया। और वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है कि काम क्या हो रहा है। अगर खेल रहा तो क्या खेल रहा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जो बचे शब्द जो बचे हैं वाक्य में वो ETC के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला जरूरी है कि हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। फिर इसके बाद हम चलेंगे रूल में। तो रूल क्या है? पहले सर्वप्रथम सब्जेक्ट की मीनिंग बनाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ES, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC। ये रूल है। और रूल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यस या ES का यूज। तो यहाँ समझ सकते हैं यस या ES का यूज। यस या ES के यूज के लिए हम सब्जेक्ट को दो भागों में बांट लेंगे। एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता, और दूसरा हम बांट लेंगे बहुवचन कर्ता, प्लूरल सब्जेक्ट। तो सभी टेंस के लिए जरूरी है कि एक वचन कर्ता क्या है, बहुवचन कर्ता क्या है। एक वचन कर्ता में आता है ही मीन्स होता है वह, और ये होता है पुरुष के लिए। सी मीन्स वह होता है, लेकिन ये स्त्री के लिए। ही, सी, इट या कोई नाम के साथ यस या ES लगाते हैं। कितने? एक वचन कर्ता के अंतर्गत आते हैं। जबकि बहुवचन कर्ता आई मीन्स हो गया मैं, आई, बी मीन्स होता है हम, आई बी, दे मीन्स होता है वे, यू मीन्स तुम या आप, आई बी, दे, यू आदि जो एक से ज्यादा हम सब्जेक्ट वो बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। आदि के साथ
यस या यस नहीं लगाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि यस या यस कहाँ लगाया जाता है और कहाँ नहीं लगाया जाता है। अधिकतर चीजों में ऐसा लगाया जाता है। यस कहाँ लगाया जाता है, जब कोई भी हम वर्ब बनाएंगे, वर्ब के मीनिंग में ओ आए, सी एच आए, एक्स आए, ऐसे चीजें आए मीनिंग के लास्ट में, तो हम ओ, जैसे ओ है तो ईएस लगा दिए। जैसे गो, तो गो में ईएस लगाए गोज। तो ऐसे सब जब मीनिंग्स आएंगे तब ईएस लगाते हैं, अधिकतर ऐसे लगाया जाता है। तो रूल्स में यही है कि रूल क्या है, तो ट्रांसलेट में आज हम एग्जांपल फर्स्ट करते हैं। जैसे मेन यही बात समझना है यही। तो क्या होता है कि जैसे पहला एग्जांपल है, लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। तो इनमें सबसे पहले क्या है कि लास्ट में देखेंगे ता है, ती है, ते है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाक्यों में हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचान लेते हैं। तो जैसे पहला क्या है, नियम में क्या है, सब्जेक्ट की मीनिंग। तो लड़के का मीनिंग होता है इंग्लिश में बॉयज। फिर क्या होता है, बॉयज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खेलना। तो खेलना का मीनिंग होता है प्ले, पार्ट प्ले। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं कि नहीं, तो जहां बहुवचन करता है, एक से ज्यादा होता है, तो वहां पास यस या यस नहीं लगाते हैं। तो बॉयज बहुत सारे हैं, बॉयज में बहुत सारे लड़के हैं, तो यस या यस नहीं लगाया जाएगा। तो बॉयज प्ले के बाद यस या यस के बाद आ गए ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। बॉयज प्ले क्रिकेट। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी में क्या होता है, मैदान में। तो इन दी ग्राउंड। तो ट्रांसलेट हो गया, बॉयज प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। दूसरा सेंटेंस है, जैसे मैं भोपाल में रहता हूँ। तो ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या पहचानना, तो लास्ट में ता है, ती है, ते हैं। जब ता है, ती है, ते हैं तो रूल यही लगेगा। तो रूल ये हो गया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, स्टार्ट में जो होता है, यानी वाक्य में जो मेन होता है वही सब्जेक्ट होता है। यानी ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। काम क्या है सब्जेक्ट का, यानी लास्ट में क्या है, तो वर्ब हो गई। और अगर वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो ऑब्जेक्ट हो गए। तो ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट की मीनिंग। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं का मीनिंग होता है आई। वर्ब में अब क्या है, वर्ब में यस या यस। वर्ब क्या है, रहना का मीनिंग लीव। अब इसमें देखते हैं यस या यस लगता है कि नहीं। तो बहुवचन करता आई, बी, दे, यू के साथ यस या यस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ से आई क्या है, बहुवचन करता है, तो हम यस या यस यहाँ पास नहीं लगाएंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, भोपाल में। तो भोपाल में पहले तो इन भोपाल। फिर ऐसे तीसरा एग्जांपल है, जैसे वे चाय पीते हैं। वही पहला काम क्या है, पहचानता है, ती है, ते है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना। तो स्टार्ट में जो लिखा है सिंपल में वही आपका क्या है, यानी वाक्य में जो मेन है, वे चाय पीता, तो कौन चाय पीता, वे, तो वही क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। काम क्या किया जा रहा है, एक्शन क्या है उसकी, तो वही वर्ब है। और वर्ब के ऊपर डिपेंड क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका। तो यही ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो इसके बाद हम रूल में आते हैं। तो पहला क्या है, सब्जेक्ट की मीनिंग बनाना है। वे का मीन्स होता है, तो दे मीन्स वे होता है, तो टी एच ई वाई, दे मीन्स वे हो गया। वर्ब क्या है, पीना। तो चाय पीना यानी चाय लेना, तो टेक मीन्स क्या, चाय पीने के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं, टेक। तो क्या हो गया आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, टेक।
यस या यस लगेगा कि नहीं, तो आई बी दे यूज आते से यस नहीं लगाते हैं। तो दे टेक, यहाँ तक हम ऑब्जेक्ट क्या है चाय, चाय का यूज होता है टी, तो ट्रांसलेट क्या कंप्लीट हुआ, ईटी से तो है नहीं, तो दे टेक टी। तो इसलिए इस तरह हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल के रूल लगाते हैं, और ऐसे लगातार एग्जाम्पल्स करने से धीरे धीरे ये आने लगता है। अभ्यास करिए। तुरंत हम इसका निगेटिव सेंटेंस लेके आ रहे हैं। थैंक यू।